भगवान कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ और फिर वही होगा जो तू चाहता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन राज्य में भ्रमण के लिए निकले। दोनों की नज़र एक ब्राह्मण देव पर पड़ी। पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे। यह देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। यह देखकर पंडित जी को अर्जुन ने अपने पास बुलाया और कहा, महाराज प्रणाम, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और सोने के सिक्के की पोटली पंडित जी को दे दी। पंडित जी बड़े खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी, भगवान की कृपा है। पंडित जी ने भगवान को प्रणाम किया और अर्जुन को भी प्रणाम किया। उसके बाद वो चल पड़े अपनी झोपड़ी की तरफ। वे बड़े खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि इतने सोने के सिक्के मिल गए, अब तो जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए, रास्ते में एक लुटेरा मिला और उसने वह सोने के सिक्के की पोटली लूट ली। पंडित जी दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुंचे और जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि कैसे आज जिंदगी में खुशियां आई थी और छूमंतर हो गई। पत्नी को बुरा लगा। अगले दिन क्या करते? पंडित जी का काम था भिक्षा मांगने का, तो वो उसी काम के लिए निकल पड़े। उस दिन फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन घूमने के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी आज फिर भिक्षा मांगने के लिए निकले हैं। अर्जुन ने ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ आपको? मैंने कल आपको सोने की एक पोटली दी थी, वह पोटली कहाँ गई? पंडित जी ने सारी बात बताई कि कल मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ। मेरा तो भाग्य अच्छा चल ही नहीं रहा है। अर्जुन को बहुत दया आ गई। अर्जुन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है। और अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती दी। वह मोती अर्जुन ने पंडित जी को दे दिया और कहा कि इसे अपने पास रखना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर खुश हुए, भगवान को प्रणाम किया और अर्जुन को धन्यवाद किया और कहा कि धनुर्धर आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं, आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं। तारीफ करने के बाद पंडित जी झोपड़ी की तरफ चल पड़े और वो खुश हो रहे थे कि क्या बात है। झोपड़ी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी के किनारे गई हुई थी। अब पंडित जी झोपड़ी में मोती छिपाने के लिए जगह खोज रहे थे ताकि उसे चोर की नज़र से बचाया जा सके। पंडित जी के पास एक पुराना घड़ा था। उस मोती को उस घड़े में डालकर रख दिया और वो आराम करने के लिए चले गए। इसी बीच पंडित जी की पत्नी जो नदी के किनारे पानी भरने के लिए गई थी, वो बिना पानी लिए वापस आ गई। दुर्भाग्य देखिए उनका कि घड़ा फूट गया था। उसने आकर देखा तो वहाँ एक पुराना घड़ा रखा हुआ था। तो वो उस पुराने घड़े को लेकर नदी किनारे चली गई। जैसे ही उन्होंने पुराना घड़ा नदी में डुबोया तो मोती खिसक कर नदी में बह गया और वो पानी भरकर जब वापस झोपड़ी में पहुंची तो पंडित जी बैठे हुए थे। पंडित जी का माथा ठनका हुआ था। वो बोले कि क्या कर दिया? वह पुराना घड़ा कहाँ लेकर चली गई थी? तो पंडित जी की पत्नी ने बताया कि पानी भरने के लिए गई थी, नया वाला घड़ा टूट गया था। पंडित जी ने कहा, तुमने सब तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। आज मुझे धनुर्धर अर्जुन ने एक मोती दिया था। वह मोती बेशकीमती अनमोल था। वह मैंने उस पुराने घड़े में रख दिया था और वह पुराना घड़ा तुम लेकर तालाब चली गई। मेरी पत्नी वह पुराना घड़ा जिसमें मैंने मोती रखा था
उसे लेकर नदी किनारे गई और मोती बह गए। ऐसे में भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा, मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 पैसे के सिक्के निकाले 2 और पंडित जी को दे दिया और कहा कि एक काम कीजिएगा, आप आगे नहीं बल्कि पीछे जाइएगा। जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाइएगा अपनी झोपड़ी की तरफ, सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी 2 सिक्के लिए और चल पड़े वापस। वो सोचने लगे कि भगवान के दोस्त कितने अच्छे थे, जिन्होंने कितनी बार मुझे दान दे दिया, इतनी बड़ी बड़ी मदद कर दी, और भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के दिए, इससे क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। पंडित जी यही सब सोचते हुए जा रहे थे, तभी नदी किनारे से एक मछुआरा जा रहा था। उसके जाल में एक मछली फंसी हुई थी। उसे पंडित जी ने देखा तो उन्हें उस मछली पर तरस आ गया। उन्होंने कहा कि 2 पैसे मेरे से कोई काम तो आएंगे नहीं, इससे किसी की जान बचा लेता हूँ। तो वह 2 सिक्के जो थे वह मछुआरे को दे दिए और कहा कि इस मछली को आज़ाद कर दो। मछली आज़ाद करवाकर पंडित जी ने मछली अपने कमंडल में ले ली। बाद में पंडित जी ने सोचा कि नदी किनारे जाता हूँ और जाकर इस मछली को आज़ाद कर देता हूँ। वो नदी किनारे पहुँचे और मछली को उस कमंडल से निकालकर नदी में प्रवाहित करने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र कमंडल के बगल में पड़ी उस मोती पर गई। ये वही मोती था जो अर्जुन ने दिए थे। इससे मछली ने खा लिया था। वह मछली घूम फिरकर पंडित जी के पास आ गई थी। पंडित जी खुश हुए और खुशी के मारे चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया, मिल गया। और जब वो चिल्ला रहे थे तभी से वह लुटेरा उसी रास्ते से गुजर रहा था जिसने सोने के सिक्के लूटे थे। लुटेरे ने देखा कि पंडित जी मिल गया, मिल गया, मिल गया चिल्ला रहे हैं, तो लुटेरे को लगा कि शायद पंडित जी ने पहचान लिया और इस बार मुझे सजा दिलवा के ही रहेगा। लुटेरा दौड़ के आया और पंडित जी के चरणों में गिर गया। उसने कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, यह सोने के सिक्के आप रखिए, सारी पोटली आप रखिए, बस मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सजा मत दिलवाइए। पंडित जी के चरणों में वह लुटेरा आ चुका था। सोने के सिक्के की पोटली उनके हाथ में आ चुकी थी, मोती उनके हाथ में आ चुकी थी, सब कुछ अच्छा हो गया था। अर्जुन ने जब यह देखा तो भगवान श्री कृष्ण से नतमस्तक होकर कहा, हे भगवान, यह कौन सी लीला है? भगवान, आपने क्या कर दिया? मैंने उस पंडित की मदद की, उसको सोने की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिए, तब कुछ नहीं हुआ, और अभी आपने सिर्फ 2 सोने के सिक्के दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरा सारा खेल, सारी लीलाएं कर्मों की हैं। सोचो कि तुम जब उस पंडित को सोने के सिक्के की पोटली दी तो पंडित अपने बारे में सोचने लगा, फिर तुम उसको मोती दिए तो फिर अपने बारे में सोचने लगा। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो 2 सिक्के से मछली की जान बचाने का सोचने लगा, और जहां उसने किसी और के बारे में अच्छा करने का सोचा वहीं उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की यह कहानी बहुत बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर आती है। इसीलिए अगर आप कभी भी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की गई मदद दुआ के रूप में लौट के आती है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े हादसे सिर्फ कुछ सेकंड में ही टल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले के कर्म अच्छे होते हैं जो उसे बचा लेते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए और अपने साथ हमेशा दुआएं रखिए,
क्योंकि पैसा कमाना आसान है, दुआ कमाना आसान नहीं है। जिसके पास दुआएं भी होती है, जिसके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है,